कितनी बनी है सब पूरा होगी, आप हैंडल कर लेंगे। दिखाइए वो तो मैं समझ गया, मैंने करते कैसे हैं आप लोग, ये पहुँचाते कैसे हैं लोगों को, अवेयरनेस के लिए क्या करते हैं। जब मैं पूछ रहा हूँ कि मार्च में कोई कैंप लगा है आपका, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है जो आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इवन हमारा जो आज के स्टार्ट और इसके अलावा सर दूसरी अवेयरनेस और क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं, जितनी भी अब मैं चलूंगी कठुआ जिले की तहसील बरसोली की 45 पंचायतें हैं और 13 म्यूनसिपल वार्ड में 52 घर बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ था, जिसमें से थे और जिसको महाराजा रणजीत सिंह ने 675 घर निर्मित हो चुके थे। 500 परिवारों को इसका बेनिफिट होगा। मैं तालियों से प्रेशर सप्लाई स्कीम कोर कस्बा की है, जिसमें 2 करोड़ 16 लाख से कम 333 परिवारों को फायदा होगा। तीसरी इनॉग्रेशन वाटर सप्लाई स्कीम खेड़ी मालदा, तालियां जरूर बजाइएगा। ये सब विकास के काम हैं और आप सब लोगों तक वो बुनियादी सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। चौथी इनॉग्रेशन वाटर सप्लाई स्कीम स्तूरा की है, जिसमें 2 करोड़ 33 लाख से 1101 लोगों को फायदा होगा। 5वीं इनॉग्रेशन BADP मॉडल विलेज CFC बिल्डिंग कोड पुनू की है, जो 50 लाख से तैयार होगी, ब्लॉक मढ़ीन है। जोरदार तालियां इस इनॉग्रेशन के लिए। अपग्रेडेशन होगा हाई स्कूल कोड पुनू का, 40 लाख से ये बिल्डिंग तैयार होगी, ये भी ब्लॉक मढ़ीन में है। सरवन दास जी हैं, हेयरिंग एड सुनने वाली मशीन इनको दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण उन्हें 6.5 लाख मिलता है। नीतिबा भोगल आयशा अतिथि की स्कीम के तहत इन जरूरतमंद मौका देते हुए कि वो पढ़ लिखकर अपने और अपने पुरुषोत्तम चंद राजेश सिंह ये शिक्षक हैं। हर नागरिक जो जिला का आज जहां ब्लॉक दिवस पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आज हमारे कठुआ में हीरानगर में आए, मैं तहे दिल से पूरे जिले की ओर से इनका स्वागत करता हूँ। आज का ये बड़ा अच्छा दिन है कि गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आज हमारे जिला में हैं और ब्लॉक दिवस के ऊपर आज आए हैं, तो मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। तो हम सबका यहाँ ये जो ब्लॉक दिवस मनाया जाता है, हम सबका खासतौर पर सबसे पहले मुबारक है कि हमारा जो 3 सिस्टम आज कंप्लीट हो गया, जिसके खाव हमारे कई बुजुर्ग साहिबान सरपंच बने, पंच बने, लेकिन उसके आगे ना जा पाए।
और वो कोई कई तो बेचारे स्वर्ग में भी चले गए हैं, लेकिन ये हमारा सपना कभी किसी ने पूरा नहीं किया। तो भारत सरकार जो कि मोदी साहब के नेतृत्व में आज काम कर रही है पूरे देश में, हमारा जम्मू कश्मीर का जो सपना 370 हटाने के बाद सबसे पहला काम जो लोगों के हित का काम था वो भी काम किया। अब हमारी जो पंच से लेके सरपंच, बीडीसी और डीडीसी, हम सब मिलके भारत सरकार को इतना काम करें, इतना अच्छा काम करें। हर स्कीम जो भारत सरकार ने भेजी है, बहुत सारी स्कीमें हैं, तो हमारा फर्ज है कि अब अगर हमें 3 टायर सिस्टम कंप्लीट कर दिया भारत सरकार ने, तो अब हमारा फर्ज है कि हम सब मिलके उन स्कीमों को जन जन तक, घर घर तक लोगों को पहुंचाएं। ये हमारा कर्तव्य है और हम इसका पूरा पालन करेंगे। हम सब मिलके अपने जिला के लिए काम करें। 3 महीनों में कोई किसी को नहीं पता था। फिर से गवर्नर साहब का धन्यवाद। इसके चलते जो हमारे रघुनंदन जी के हमारे बीच जम्मू कश्मीर के सरबराह रहनुमा हमारे गवर्नर साहब स्वयं जो हमारे बीच में आज आए हैं ईरानगर में, गोवा में, इसके लिए मैं इनका अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से बहुत बहुत आभारी हूँ और इसका अभिनंदन करता हूँ। गवर्नर साहब जो जिनको देश के अंदर विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है, एक महान उनका तजर्बा है। और जब से ये हमारे जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, बागडोर उन्होंने संभाली है, वातावरण में एक लक्ष्य जो है परिवर्तन आया है। और जिस तरह से जैसे रघुनंदन बब्बू जी ने भी जिक्र किया है कि जो पंचायती राज सिस्टम का जो 3 सिस्टम जो सालों से यहाँ पर जो मतलब मौका प्रस्त जो यहाँ पर उनके नहीं है, उनके चलते यहाँ पर जो 370 के चलते यहाँ लागू नहीं किया गया था, उसको गवर्नर साहब ने आगे जो है ये सिस्टम को यहाँ पर स्थापित किया है। और जो हमारे जो अलग समाज के वर्गों में लोग हैं उनको जो है इसमें रिजर्वेशन देके, भागीदारी देके एक मौका दिया है और जम्मू कश्मीर को विकास के पथ पर लाने के लिए एक भारी प्रयास किया है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का प्रवास पूरे जम्मू कश्मीर में उनके हीरानगर को रखा है। आज जो आपके हिस्से की बात है, हम आप लोगों के द्वारा सुनेंगे और आपके लिए ही सुनेंगे और आपकी बात यहाँ पे हम सहमत नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको लगेगा कि हम आपकी बात रखने में सक्षम नहीं है, आप हमें अपना बेटा समझ के, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी मेरे बड़े भाई हैं, अपना बेटा समझ के, अपना बड़ा भाई समझ के, अपना छोटा भाई समझ के आप समझ बातें रख सकते हैं। इस बात का मैं आपको वादा करता हूँ कि जहाँ पे आपको जरूरत होगी वहाँ पे आपकी हर एक बात के लिए, हर एक समस्या के लिए आपके लिए हल करूँगा। सबसे जो बात करूँगा हीरानगर की जो कुछ समस्याएं हैं, सबसे पहले मैं एसडी गवर्नर साहब जी का बयान लाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं, जो बॉर्डर पे बिलोंग करते हैं, उनके लिए बीएडीपी में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए फंड आए ताकि यहाँ की हर गाँव की सड़क, हर गाँव की गली अंदर तक पढ़ाई कर सके। उसके बाद में एक बात और मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ के मोबाइल स्मगलर गौ माता की तस्करी होती है, जहाँ पर पकड़ के जाते हैं, लेकिन उनके लिए व्यवस्था नहीं है। उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे स्टेशन में मैं डिमांड करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी जितने लोग होते हैं हमारे गाँव में गाय के लिए उनके चारे की व्यवस्था की जाए, ताकि पकड़ने के बाद वो दोबारा खेतों में छोड़ी जाती है, दोबारा पकड़ा जाता है, दोबारा सब्जी की जाती है। इस बात की जोरदार तरीके से चाहूंगा कि उस पर ध्यान दिया जाए। अब हमारे यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया की पत्ती होती है, लोग हैं वो है 3 किलोमीटर के लोग, वहाँ पे अगर कोई बटालियन बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए आर्मी की बटालियन पूरे बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए बनी हो, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट मिले हो, उन लोगों को उसमें भर्ती किया जाए। विकास करना चाहूँगा सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच, इस इलाके के लोग,
हमारे प्रशासन के सभी सहयोगी, देवियों, सज्जनों, मित्रों, ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम मैं पिछले वर्ष अगस्त 7 को आया था। मोटे तौर पर जो कठिनाई सामान्य रूप से मैं अनुभव कर रहा था कि सामान्य नागरिकों के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म होगा जहां जाकर के रोजमर्रा की समस्याएं वो बता सकें। यहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है वो बाकी राज्यों से थोड़ा भिन्न है। हम लोग के यहाँ जिला, डिस्ट्रिक्ट के नीचे सब डिवीजन या तहसील और तहसील के नीचे ब्लॉक, लेकिन यहाँ कितने ब्लॉक हैं, कितने तहसील है, कोई स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था जम्मू कश्मीर में नहीं थी। तो एक विचार आया कि हर जिले में 3-4 स्थान चिन्हित किए जाएं जहां बुधवार को प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी रहें और सामान्य आदमी की जो कठिनाई है वो कठिनाई वहां बताई जाए और जो संभव समाधान है वो समाधान हो सके। इसके लिए ब्लॉक दिवस या मेगा ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम शुरू किया गया। मुझे लगता है कि उसका एक लाभ हुआ है। आज मैं जब आया तो जो विभिन्न स्टॉल्स लगे थे मुझे जाने का अवसर मिला। आप में से भी कुछ लोग गए होंगे। मोटे तौर पर जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम भारत सरकार की है, करीब 54 के आसपास। विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति, वृद्ध लोगों को मिलने वाली पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना में बनने वाले आवास, राशन, ये इस तरह के जो काम है मैं देख रहा था कि 90%, 95% से ज्यादा अब लोगों को सामान्य रूप से ये सब चीजें उपलब्ध हो रही है। मुझे लगता है कि ये ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम किसी बड़ी परियोजना के स्वीकृति का प्लेटफॉर्म नहीं है। उसके लिए जिला योजना, डिस्ट्रिक्ट प्लान बनेगा, आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं और अब नई व्यवस्था में जो हमारे पंच सरपंच हैं वो अपनी पंचायत योजना बनाएंगे। हमारे जो पीटीसी के लोग हैं वो ब्लॉक स्तर पर योजना बनाएंगे और फिर जिला स्तर पर पीडीसी के सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और प्रशासन के लोग बैठ करके पूरे जनपद में किस तरह से कौन से काम प्राथमिकता के आधार पर होने हैं इसका निर्णय होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है ये शायद पहला वर्ष होगा कि बजट पारित होने के ठीक एक दिन बाद 50% हिस्सा ट्रांसफर कर दिया गया है विभिन्न विभागों को और जनपदों को भी भेज दिया गया। कार्यक्रमों से हम सुरक्षित हैं विकास को गवर्नमेंट में ये यहाँ के लोग बताएंगे। मुझे लगता है कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जो जिला केंद्र पर लोगों को जाना पड़ता था, अब विकास खंड में ब्लॉक पर होने के कारण आसपास के लोग यहीं आते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान। कोविड में गति पकड़ रहे हैं सर, उसको लेकर किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? नहीं, पूरी तरह से प्रशासन चौकन्ना है और वैक्सीनेशन को भी गति दी जा रही है। और एक तो प्रशासन के तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, सामान्य नागरिकों से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी पूरी SOPs का पालन हम फिर से करें। मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो जल्द ही अच्छी स्थिति में होगा। नाराजगी भी सर यहाँ पर जताई है, उनसे बात नहीं। मुझे लगता है कि आपने बाद में सुना नहीं, मैंने सबसे बात कर ली है और अगर कोई किसी को किसी बात का ये है तो आके मिले, मैं निश्चित रूप से सबसे मिलने को तैयार। सर सीआरपीएफ के कमांडो का अपहरण किया गया सर, सुनने किस तरह प्रयास किए जा रहे हैं सर? ये ऐसे प्रयास नहीं है कि सार्वजनिक रूप से बताए जा सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के गृह मंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। हमारी पूरी संवेदना उस जवान के साथ है और मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि वो सकुशल वापस आएगा। भगवान जल्दी उसे वापस आए।